हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर 2021 की ये 11 बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 103 नए केस, 164 हुए ठीक। कांगड़ा में 60, मंडी में 17, बिलासपुर में 8, शिमला में 7, कुल्लू में 5, ऊना में 4, हमीरपुर में 2, सोलन में 1। और दोस्तों कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 2,21,306 और एक्टिव केस जो हैं वो हुए हैं 1,298 और अब तक जो है 2,16,288 लोग जो हैं ठीक हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज का आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है और अभी इंटरेस्टेड होंगे तभी मैं आगे से क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं लोग सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज आपको फिजिक्स में जो है नोबेल प्राइज़ किन को मिला है वो बताना है। ठीक है, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ किन को मिला है 2021 का, वो आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, एचपीयू के कई विभागों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू। तो छात्र संगठनों ने की छात्रावास आवंटन प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में अब धीरे धीरे छात्र छात्राओं की आवाजाही बढ़ने लगी है। ऑफलाइन कक्षाओं का दौर भी शुरू हो चुका है, हालांकि अभी कक्षाओं में उपस्थिति कम है, लेकिन सोमवार से ये संख्या बढ़ सकती है। आप ऑफलाइन कक्षाओं को पहले की तरह संचालित करने में सबसे बड़ी अड़चन छात्रावासों का आवंटन पूरा ना होना है। एसएफआई के इकाई अध्यक्ष और सचिव ने विश्वविद्यालय प्रशासन से हॉस्टल आवंटन प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। कहा कि छात्रावास की आवंटन प्रक्रिया पूरी होते ही कक्षाओं में हाजिरी बढ़ जाएगी। विज्ञान के साथ कला और एमबीए जैसे विभागों ने वेबसाइट के माध्यम से ऑफलाइन कक्षाओं का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। हिमाचल विश्वविद्यालय ने हालांकि अभी तक ऑफलाइन कक्षाओं को शुरू करने के आदेश जारी नहीं किए हैं, लेकिन समस्त विभागों को उपलब्ध क्लास रूम के आधार पर कक्षाएं चलाने के अधिकृत कर दिया है। इसके बाद विभागों के चेयरमैनों और निदेशकों ने कक्षाएं शुरू कर दी हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, पंचायत सचिव छंटनी परीक्षा के लिए शिक्षकों का डीए बढ़ाए विश्वविद्यालय। तो शिक्षक संघ हपुटा ने हिमाचल विश्वविद्यालय प्रशासन से किया आग्रह, प्रति अभ्यर्थी वसूली है 1,200 रुपये की फीस। तो पंचायत सचिव की छंटनी परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय ने 150 से अधिक शिक्षकों की परीक्षा केंद्रों में बतौर अधीक्षक और उपाधीक्षक जो है के रूप में ड्यूटी लगाई है, लेकिन शिक्षक ड्यूटी के एवज में दिए जाने वाले डीए से खुश नहीं है। शिक्षकों का आरोप है कि व्यावसायिक श्रेणी की इस परीक्षा के लिए शिक्षकों को पुरानी दरों के हिसाब से डीए और खर्च दिया जा रहा है। असल में शिक्षकों का अधिक खर्च आएगा, इसलिए शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से परीक्षा केंद्र के लिए मार्केट रेट के हिसाब से वाहन और बाहर ठहरने की व्यवस्था करने की मांग की है। इस मांग को लेकर शनिवार को शिक्षक संघ हपुटा के प्रतिनिधिमंडल ने संघ के अध्यक्ष और की अगुवाई में कुलपति से मुलाकात की और संघ के प्रतिनिधिमंडल में शामिल वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर जो हैं रमेश चौहान इन्होंने, और ये बहुत सारे यहाँ पे हैं, इन्होंने जो है शिक्षकों ने कुलपति को इस बाबत मांग पत्र सौंपा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये भी ज़्यादा डीए की मांग कर रहे हैं। तो 1,200 रुपये प्रति अभ्यर्थी फीस वसूली गई है दोस्तों, और इस विश्वविद्यालय ने इस फीस के लिए 1,200 और 600 रुपये की फीस प्रति अभ्यर्थी वसूली है। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए शिक्षकों को वास्तव में आने वाले खर्च के हिसाब से भुगतान करे। शिक्षकों का कहना है कि यह यूनिवर्सिटी की अपनी परीक्षा का कार्य नहीं है, यह एक व्यावसायिक परीक्षा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, वीकेंड पर पहाड़ों की रानी सैलानियों से पैक, दोपहर को ही फुल हो गई पार्किंग। दशहरा की छुट्टियों में भारी संख्या में शिमला पहुंचे सैलानी, सड़कों पर लगी वाहनों की कतारें। दशहरा की छुट्टियों में दोस्तों वीकेंड पर शिमला टूरिस्टों से पैक हो गया। शनिवार शाम रिज पर मैदान और माल रोड पर भारी संख्या में सैलानी पहुंचे। शुक्रवार शाम की संख्या बड़ी संख्या में शाम ही बड़ी संख्या में सैलानी शिमला गए थे। शनिवार को भी सैलानियों की आमद जारी रही। शनिवार दोपहर बाद शहर के सर्कुलर रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। दोपहर 2 बजे ही लिफ्ट कार पार्किंग बैक होने के बाद टूरिस्टों ने गाड़ियों सड़क किनारे खड़ी करनी शुरू कर दी, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। 20 अक्टूबर तक शिमला आने वाली ट्रेनें पैक।
24 घंटे में 8,000 पर्यटक वाहन हुए शहर में दाखिल। तो ये दोस्तों कुछ लेटेस्ट अपडेट है। 24,500 लोगों ने 2 दिन में किया लिफ्ट का इस्तेमाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में आज और कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में से भले ही मानसून की विदाई हो गई है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम सक्रिय हो गया है। हिमाचल में रविवार और शुक्रवार को प्रदेश के 9 जिलों में ऑरेंज और शेष 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये दोस्तों देख सकते हो, चलते 9 जिलों के लिए चेतावनी, शेष 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है बारिश को लेके। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, बीसी निदेशक और डीन के बच्चों को पीएचडी में दिया सीधे प्रवेश। एचपीयू ने ईसी की बैठक में लाडलों को प्रवेश के लिए निकाला नया फॉर्मूला, नेट पास किया ना एंट्रेंस। तो दोस्तों ये एक अपडेट है, हिमाचल एक खबर है, एक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नेट जीआरएफ टेस्ट पास ना करने पर भी कुलपति यूआईआईटी के निदेशक, डीन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट के बच्चों को सीधे पीएचडी में प्रवेश दिया गया है। इन अभ्यर्थियों ने पीएचडी परीक्षा भी पास नहीं की है। एचपीयू बीसी पहले ही विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। सीधे प्रवेश के प्रस्ताव को 21 अगस्त को हुई कार्यकारी परिषद की बैठक में मंजूरी दिलाई गई है। वहीं पीएचडी में प्रवेश के लिए निकाले विज्ञापन में इस कैटेगरी का कोई जिक्र नहीं है। इससे कई कर्मचारियों के बच्चे इससे वंचित रह गए। इस सत्र में पीएचडी में सीधे प्रवेश की प्रक्रिया लागू कर दी गई है। कई विभागों में ऐसे भी अभ्यर्थियों से 1 लाख रुपये एक मुश्त फीस लेकर प्रवेश दिया गया है। हर विभाग में विश्वविद्यालय कर्मचारियों के बच्चों को एक सीट का अलग से प्रावधान किया गया है। पीएचडी में सीधे प्रवेश के लिए नेट जीआरएफ पास ही पात्र, सीट का प्रावधान कर दिया लाडलों को लाभ, एनएसयूआई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, बेटी की जज्बे को सलाम, 7 फेरों से पहले दी बीएड की परीक्षा। शाम के सत्र में था पेपर, शादी के चलते धर्मशाला से दौलतपुर चौक में शिफ्ट करवाया था केंद्र। घर में निभाई जा रही थी रस्में, दुल्हन दे रही थी परीक्षा और पेपर देने के बाद परीक्षा केंद्र से तिलवाड़ा पहुंची, परिजनों को बनाने में रही सफल। तो ये दोस्तों लेटेस्ट खबर। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, संशोधित फीस समेत 22 तक स्वीकार होंगे प्रवेश पत्र। तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की टर्म 1 परीक्षाओं के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा टर्म 1 में 400 रुपये परीक्षा शुल्क के साथ 18 से 22 अक्टूबर तक प्रवेश पत्र स्वीकार होंगे। 23 से 2500 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा फीस। ठीक है, इसके अलावा 12वीं की 500 रुपये फीस है और 18 से 22 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद 23 से 25 तक 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ये लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, एचपीयू ने खाली सीटों के लिए मांगे आवेदन। तो दोस्तों यहाँ पे बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट विश्वविद्यालय के एमए ग्रामीण विकास, ठीक है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट सहित FYI-CTTM कोर्स की खाली सीटें भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ठीक है, 24 अक्टूबर इसके लिए लास्ट डेट दोस्तों रखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, BDS और BHM की परीक्षाएं 26 से। दोस्तों दोनों का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, BHM और BDS दोनों की परीक्षाएं जो हैं 26 से स्टार्ट होंगी और एक की जो है 8 नवंबर को ख़त्म होगी, दूसरे की 16 नवंबर को परीक्षाएं खत्म होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही, यूजी डिग्री कोर्स में विद्यार्थियों को अब 25 तक प्रवेश लेने का मौका। एचपीयू ने हज़ारों विद्यार्थियों को दी बड़ी राहत, कॉलेजों में काट रहे थे चक्कर। ABP ने BC से उठाई थी मौका देने की मांग, कॉलेजों में आदेशानुसार दिया जाएगा प्रवेश। दोस्तों यहाँ पर जिनकी जमा 2 की अनुपूरक परीक्षा का रिजल्ट आया है, पास हुए हैं, उनके लिए ये अच्छा मौका है, वो अभी कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, वो दाखिला यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 25 दोस्तों लास्ट डेट है। ये आपको मैंने शायद कल भी बताया था, नोटिफिकेशन ऑफिशियल बता दिया था, वो आप एक बार चेक कर लेना। और ये 25 तक अभी आप एडमिशन ले सकते हो। ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।